हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह ठोक दें। ठीक है? तो इस चैनल का 3 साल होने जा रहा है, तो जनवरी में 3 साल हो जाएगा सफलतापूर्वक। तो जो लोग यहाँ फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। जो नए साथी हमारे चैनल पे आए हैं, ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है? बाकी पुराने साथी को तो ऑलरेडी सब पता है, तो वो आराम से रिलैक्स करें। उनके लिए इस चैनल पे अभी जो इनका लेटेस्ट वर्जन है, ट्रेडर्स बार स्टॉक मार्केट 1.0, इसमें आपको मिलेगा। ठीक है? ये लेटेस्ट वर्जन है, तो इस पे आप जरूर ध्यान रखिए। इस पे मिलेगा। 3 चैनल हो चुका है और ये जो है ये ज़्यादा लेटेस्ट हो गया, ये 2.0 हो गया। तो फिलहाल तो अभी 1.0 पे ही काम चल रहा है। 2.0 पे तो थोड़ा मोटिवेशन और ड्यूरिंग मार्केट में जो होता है, तो उस पे काम चल रहा है। तो इसको भी अभी स्टार्ट किए हैं, तो इस पे भी अपना जरूर प्यार दीजिए और टेलीग्राम है उसको जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इतना क्या खुला हुआ है, बाप रे, सब चीज़ खुला हुआ है। तो ये अपना फ्री है, TVSM टाटा वाले टेलीग्राम चैनल है साहब, कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, TVSM ई टाटा वाले भैया, ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। नहीं करना है तो आपकी मर्जी है, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था 2023 में, जनवरी में, मुझे आज भी याद है। तो कोई बोल रहे थे कि सर उस समय टाटा मोटर्स पीक पे था, है ना, काफ़ी पीक पे था। तो मेरे को बोल रहे थे कि सर टाटा मोटर्स जो है वो खरीद ले क्या शेयर। तो हम लोग तो टाटा मोटर्स बोलते ही हैं, मतलब शेयर का नाम है, बाकी उसको हम लोग टेल्को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल्को। तो टाटा मोटर्स में कई लोगों ने बोला कि खरीद ले क्या सर ये वो। तो मैंने उस समय भी बोला था कि टाटा की कंपनी में सब कुछ अच्छा है, ठीक है, लेकिन रतन टाटा का जो है उम्र हो गया है काफ़ी, तो एक बार देख लिया जाए। तो वहीं से आप देख रहे हैं अभी क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है? बाकी ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। भाई साहब, वो कंपनी में हमारे पिताजी 60 से जॉब करते थे, 60 से। ठीक है? अभी भी हमारे परिवार के सदस्य लोग उसमें अपना जॉब करते हैं। तो वो कंपनी ख़राब नहीं है, परमानेंट जॉब है, बिल्कुल एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली फैसिलिटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब अंदर में क्या है नहीं है उतना तो नहीं पता हम लोग को, मेरे को नहीं पता ना, मैं पूछने जाता हूँ। तो इसका मतलब, मेरा कहने का ये मतलब है कि कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी वो भी अच्छी है। लेकिन वही टाटा साहब के जाने के बाद देखिए अभी क्या स्थिति हो गया है। मतलब बेचारे जो टॉप बनाए, क्या है, टाटा मोटर्स, है ना, तो वो दोबारा टॉप से नहीं बना। तो ये देखिए 5 दिन में भी गिरा है 8%, 1 महीना में भी गिरा है, ठीक है, 6 महीना में भी गिरा है 25%। ये देखिए ना, सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, है ना। 1 दिन में गिरा है 2.5%, 5 दिन में गिरा है 8%, 1 महीना में गिरा है 6-7%, 6 महीना में गिरा है 25%, ड्यूरिंग दिस ईयर में गिरा है 9%। अब आप बताइए, 1100-1200 के ऊपर के 1200 तक पहुंचने वाली कंपनी वहां से टूट गया है। तो इसका टॉप से देखें कितना गिरा है, 37%। ठीक है, 37%। तो बढ़ा कितना था? तो बहुत बड़ा था। ठीक है, मेरा तो इसका फर्स्ट बाइंग जो था 79 या 80 के आसपास, नहीं ऐसी था, 90 के आसपास था। फिर 125 पे हेवी बाइंग था। ऐसा नहीं है, ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है और काफ़ी पुरानी कंपनी है। ऐसा नहीं है कि मैं इस कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव बोल रहा हूँ, लेकिन जो मेरा उस समय डाउट था, उसके हो जाने के बाद स्थिति तो आपके सामने दिख रही है। ठीक है, स्थिति तो आपके सामने दिख रही है ना साहब। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी के व्यक्तित्व या किसी के, नहीं नहीं, सब बहुत अच्छा है। और यहाँ मैं ये भी कह रहा हूँ कि कंपनी का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये अपने आप को संभाल लेगी। लेकिन वर्तमान में 37% टूट गया है, जिसका टॉप का बाइंग है। उस रिटेलर को कौन मोटिवेट करेगा? उस रिटेलर को कौन समझाने जाएगा? ऊपर से ये बोला जाएगा कि भैया 700 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। अरे भैया, स्टॉप लॉस अगर काटना रहे ना, बड़ा तकलीफ होता है रिटेलर को। 2 पैसा कमाने आए तो उल्टा दे के जाना पड़े ना, तो बड़ा तकलीफ होता है। हम लोग का ट्रेडर माइंड सेट नहीं है, समझे ना, हम लोग का ट्रेडर माइंड सेट नहीं है, हम लोग का सेठ माइंड सेट है। सेठ माइंड सेट से तो आते हैं, लेकिन बाद में ससुरा ट्रेडर बन जाते हैं ना, तो बड़ा गड़बड़ा जाता है, सिस्टम में ना एकदम हैंग हो जाता है। करे तो करे क्या, करे तो करे क्या, सिस्टम ही हैंग हो जाता है। फिर आदमी और उल्टा सीधा चीज़ों की तरफ आगे बढ़ता है। सही जो बोलेगा उसको खराब लगता है, इसका ध्यान रखिए। तो बाकी ठीक है, 724 हम लोग का काफ़ी नीचे का बाइंग भागा भी है, 10 गुना बना के भी दिया है कंपनी ने, ऐसा नहीं है। तो ऊपर से गिरा है, तो अभी और गिर सकता है। तो इसमें हम क्या बोल देंगे? हम तो यही बोलेंगे कि स्टॉक के लिए तो हम बिल्कुल नहीं बोलते हैं, है ना। हम लोग भैया निफ्टी 50 पे बात करते हैं, हम निफ्टी इंडाइसेस पे बात करते हैं। देखिए, अगर अच्छा स्टॉक है तो निफ्टी 50 में आ जाएगा, अच्छा मार्केट कैप है निफ्टी 50 में आ जाएगा, समझे ना, और वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, कहीं कोई मतलब इसमें समस्या नहीं होगी। तो हम निफ्टी 50 को ही कवर करते हैं। जिसने एक
महीने में 5 दिन में 5% टूट गया, 4.5% टूटा है लगातार, बहुत कम देखा जाता है और अच्छा है। और 1 महीना में अभी भी 1% अप है। 6 महीना में देखिए तो इक्वल है, निफ्टी ने सारा अपना छोड़ दिया। और 8 ड्यूरिंग दिस ईयर में देखिए तो 9% अप है और डाउन जो है 10% डाउन होने के बाद 1 साल में देखिए तो अभी भी 11% का रिटर्न है साहब, है ना। और यहाँ पर ही आप टॉप से 26,216 के आसपास से देखिए तो अभी भी 10% ही गिरा है। कितना गिरा है? 10%। तो 10% गिरने के बावजूद भी आपको 11% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है। 10% गिरने के बावजूद भी 11% का रिटर्न दे रहा है। तो निफ्टी 50, अब निफ्टी 50 को हम लोग किसके साथ कवर करते हैं? तो निफ्टी 20 के साथ, जिसने 5 दिन में 3.5%, निफ्टी 50 ज़्यादा गिरा था। देखिए जब परिस्थिति खराब होती है ना, समय खराब होता है, तो हम लोग को एक बार पूरा मॉनिटर की तरह नहीं, पूरा जांचना पड़ता है। युद्ध लड़ने चले गए और जो ढाल ले रखे हैं वो जंग लगा हुआ, तो कैसे काम चलेगा? दुश्मन को बोलेंगे ये ढाल में मत मारो, उन नयका ढाल में मारो हो, इसमें मत मारिए, काहे तो टूट ना जाएगा। तो युद्ध में तो ये नहीं देखा जाता है, युद्ध में तो वही देखा जाता है जो मजबूत है वो खड़ा रहेगा, कमजोर तो बिखर जाएंगे। रहम तो होता नहीं है वहाँ। तो इसीलिए हम लोग को एक बार अपना सारा कुछ स्कैन करना पड़ता है कि कोई ETF में कहीं खोट तो नहीं आ गया है, कहीं उसमें कुछ कमियां तो नहीं आ गई है। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। तो अब जो पुराने साथी हैं तो उनके लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो 5 दिन में 3.5% और निफ्टी कितना गिरा है 5 दिन में? ठीक है, 4.5%। चलो जी, बढ़िया बात है। 1 महीना में 1.80 और 1 महीना में 1.02, मतलब हमेशा जो ETF है वो ज़्यादा रिटर्न देना चाहिए। 6 महीना में 1.97 और 6 महीना में 0.07। ड्यूरिंग दिस ईयर में 8.49 और ड्यूरिंग दिस ईयर में 10.67। 1 साल में इसका रिटर्न 13.38 है और निफ्टी का रिटर्न है 10.97। ठीक है, तो ये डिफरेंस होना चाहिए और ये बढ़िया मजबूत चीज का पहचान है। ठीक है, तो हाँ भाई चलो, हम लोग का जो निवेश है निफ्टी 20 में सही है, 50 स्टॉक को कवर करता है, 15 जो है 50 स्टॉक को कवर करता है और जो मार्केट का टॉप दिग्गज है मार्केट कैप के हिसाब से, और 15 वो सेक्टर को कवर करता है। ठीक है, ये देखिए वेटेज भी आप देख सकते हैं, HDFC बैंक, ICICI, रिलायंस, 10 का है तो ये, और 15 आपका सेक्टर कवर करता है। आप एक टाटा मोटर्स में पूछते हैं ना, पूछेंगे ना कि सर क्या करें, सर ये क्या होगा, भैया मुझे उसका नहीं पता, मुझे तो इसका पता है, जो 15 सेक्टर कवर करता है और 50 स्टॉक भारत के लार्ज कैप को कवर करता है। हमें तो इसकी बात आती है, हमें किसी एक कंपनी की बात नहीं आती है। बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चाहे मुझे SBI से पूछिएगा, चाहे मैं किसी से ही पूछिएगा एक कंपनी के बारे में कि सर उसके बारे में बता दो, भाई मैं क्या बताऊं, मैं क्यों बताऊं? मैं तो शुरू से मना किया हूँ कि मुझे एक कंपनी में नहीं। जब पैसा बना तो सर गए भाड़ में, जैसे पैसा में गिरावट हुआ, सर अब क्या करे? अरे क्या करे भैया, हम क्या करें? उस समय भी हम यही बात बोले थे, आज भी हम यही बात बोल रहे हैं। माइंडसेट आपका है, ठीक है साहब। तो चलिए, तो यहाँ पर ये जो ये टॉप 10 कंपनी थी ना, तो मैंने सोचा क्या इसका रिटर्न कैसा है, एक बार देख लिया जाए। तो मैंने HDFC को खोला तो वहाँ सीधा मैंने देखा कि भैया अब तो साल हो ही गया है, ड्यूरिंग दिस ईयर बता दो कितना है। तो जैसे ड्यूरिंग दिस ईयर किए तो 4% और 1 साल में 5%। भाई साहब बड़ा बेइज्जती वाली बात है यार, HDFC सबसे बड़ा मार्केट कैप है, 4% का रिटर्न दे रहा है। आप ही देखिए भाई ड्यूरिंग दिस ईयर में है, और 1 साल में देखिए कितना, 5%। इससे अच्छा तो निफ्टी 20 दे रहा, भाई क्या बात करते हो? तो ये चीज़ है, देखिए आपके सामने है, हम अपने तरफ से कौन चीज़ कर रहे हैं, सब आपके सामने है। सॉरी। अब आइए ICICI बैंक, इसने बढ़िया काम किया है, सेकेंड लार्ज कैप में भी चल रहा है। ड्यूरिंग दिस ईयर में इसने 29% दिया और 1 साल में इसने 28%। तो इसने तो भाई साहब रिटर्न बना के दिया है, कभी कोई बैंक दे देता है, कभी कोई बैंक दे देता है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिए। तो बढ़िया इसने रिटर्न बना के दिया। तो चलिए, हम लोग का निफ्टी 20 का जो रिटर्न है, जहाँ हम लोग का निवेश रहता है 1 साल में 14%, 13.38 के हिसाब से चल रहा है। रिलायंस को देखा जाए भाई साहब क्या चल रहा है, ओ भाई कुछ तो कर ले। ड्यूरिंग दिस ईयर में -7%, 1 साल में -6%। ओ भाई, इस पर बताइए, रिलायंस कोनो खराब चीज़ है? रिलायंस कोई खराब चीज़ है? अब इस पर किसी भाई ने शेयर खरीद रखा होगा, उनका क्या होगा? तो उनका निगेटिव रिटर्न है। फिर वो क्या मतलब क्या क्या कहना क्या चाहते हैं? क्या रिलायंस को खरीद रखा तो बुर्बक है? तो उनका तो साल भर में कुछ ना निगेटिव रिटर्न हो गया, और ऊपर में बाई किए होंगे टॉप पे। भाई हम रिटेलर है ना, हम तो टॉप पे बाई करते हैं ना, तो वहां से तो भाई 25% टूट लिया। भाई साहब हार्ट बीट बढ़ जाता है। आप भारत के सबसे बड़े मार्केट कैप कुछ दिन पहले था, उसमें आपने पैसा लगाया, टॉप पे अगर आपने लगाया और वहां से 25% गिर गया ना भाई, हार्ट में ना धड़कन बढ़ जाता है, दर्द हो जाता है सीने में। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे रिलायंस खराब हो रहा है या चाहे जो भी हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई साहब, धड़कन बढ़ जाता है 25% गिरने में। तो ये आपके सामने है, हम तो निफ्टी को दिखाएं 13, इससे तो लाख गुना बढ़िया है निफ्टी, जो कम से कम 13% का तो रिटर्न दे रहा है। नेक्स्ट आइए इंफोसिस।
आईटी कंपनी बहुत ज़बरदस्त इन्होंने अभी रिटर्न बना के दिया है। सब इनको बोल रहे थे कि रिटर्न बना के नहीं देगा, भाई साहब 25% का रिटर्न बना के दिया है। बहुत बढ़िया, हम इससे बहुत अच्छा है। इसमें जिसका निवेश होगा तो वो लकी आदमी, जिनका दूसरी जगह निवेश होगा तो अनलकी आदमी। तो यहाँ पर आईटीसी भी देखिए 3% भाई साहब एक साल में, ये क्या है? बीड़ी सिगरेट पीना लोगों ने छोड़ दिया क्या? है? तो ये आईटीसी भी भाई साहब इतना कम में दे रहा है, कैसे चलेगा? और ऊपर से 10-11% टूट लिया है। इससे बढ़िया तो निफ्टी भी है। आइए एलएनटी, भाई साहब भारत का ना सबसे बड़ा ब्रिज उरिज का ठेका यही ले रखा है, सबसे बड़ा मतलब जो कंस्ट्रक्शन का है। इसका भी देख ले एक साल में, ओ भाई ये तो इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा स्टॉक है, उसका ये हाल है। देखिए मात्र 6%। खोलिए आंख के दरबार खोलिए। निफ्टी 20, निफ्टी 50, इससे ज़्यादा इंडेक्स, इससे ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है। टीसीएस, इंडिया ही नहीं, इनका डंका बाहर में चलता है और पूरे एसबीआई के मैनेजमेंट को यही हैंडल करता है। जितना भी है ना एसबीआई का, योनो से लेके जितना भी बैंकिंग लिंक फेल जो बताते हैं सब टीसीएस, और लिंक पास जो बताते हैं सब टीसीएस। इतनी बड़ी व्यवस्था को और इतना सिक्योरिटी सेट जो झेलता है साइबर क्राइम से, ये कौन है? टीसीएस है। ठीक है। एक साल में क्या रिटर्न दिया है, और अब भाई इज्जत बचा लिया। भाई इज्जत बचा लिया। इंफोसिस ने तो इतना दिया था, कम से कम कुछ तो दे दिया, लेकिन इसने भी निफ्टी को बीट नहीं कर पाया। धन्य है प्रभु, धन्य है, धन्य है। आइए भारतीय एयरटेल, भाई साहब एयरटेल पे तो गजब का चला है और इंडेक्स में पोजीशन भी इसका बढ़ता गया है। इसने अच्छा किया होगा। हाँ, इसने देखिए 62%, भाई 62% का रिटर्न दिया है। ठीक है। तो जिसने भी खरीदा होगा उसके तो चांदी हो गए होंगे। तो भैया हमें तो ना चांदी से मतलब है ना तो सोना से मतलब, हमारे लिए तो सब वही चीज़ है। अब आइए एक्सिस बैंक, ये भी भाई साहब बहुत अच्छा है। क्या किया है एक बार नज़र मारा जाए। ओहो ये तो बेइज्जती करवा दिया। 2.32% माइनस है। ओहो ये तो बेइज्जती हो गई भाई। वाह, चलो कोई नहीं, इससे अच्छा हम निफ्टी में ठीक है। तो आप देखिए यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको तो देख के समझ सकते हैं, बहुत बढ़िया है। 26%, भाई ये तो है, ये दम दिखाया है। तो आपको मैंने 10 स्टॉक के बारे में यहाँ दिखाया, सब बताया। उससे क्या समझ में आया? उससे यही समझ में आया कि ये मार्केट है, हर इंडाइसेस को, हर सेक्टर को, आप हर स्टॉक को कवर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपना माइंडसेट को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आप जिसको कवर करते हो उस पर बात होना जरूरी है। आपने कवर कर लिया, पता चला आप अकेले पड़ गए, लो अब कोई है ये नहीं है, आगे पीछे कोई है ये नहीं है, ना आगे नाथ है ना पीछे पगहा है, मतलब ना कोई आगे से पूछने वाला ना कोई पीछे देखने वाला है। भैया ऐसे रोड में चलने से भी ना आदमी को एक बार डर लगता है। ठीक है, ऐसे रोड में चलने से भी आदमी को डर लगता है जहां आगे कुछ नहीं है पीछे भी कुछ नहीं है। तो आप बोलोगे सर नो रिस्क, क्या बोलते हैं, नो पेन नो गेन। हाँ ये ऑप्शन वाले बड़ा बोलते हैं, नो पेन नो गेन। हाँ हाँ एकदम ला पेन ला। पूरा ही पेन ले लो बढ़िया से। तो आप देखिए यहाँ कॉमन सेंस की बात है कि भाई हमने 10 स्टॉक लिया, 10 स्टॉक में जो सबसे बड़े स्टॉक है उसका भी रिटर्न माइनस में है। हाँ कुछ स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दिए हैं, कुछ ओवर दिए हैं। तो उन सबका एक समरी बना के हम लोग को निफ्टी 50 का रिटर्न देता हुआ मिलता है। और निफ्टी 50 के बारे में पूछने के लिए ना आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। टीवी खोलिए, निफ्टी 50 इतना गिर गया, सेंसेक्स इतना गिर गया, फलाना इतना गिर गया, ढिकाना हो गया। ठीक, कोई यूट्यूब चैनल खोलिए, सब निफ्टी 50 ऐसे हो गया, ये सपोर्ट हो गया, वो सपोर्ट हो गया। और आपको क्या चाहिए कि आपके निवेश के बारे में लोग बता रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। स्टॉक में क्या है ना, गायबे हो जाता है। कोई बताया तो ठीक है, कोई नहीं बताया। इंडेक्स में पोजीशन बढ़ गया भारतीय एयरटेल का, तो आदमी बोलने लगा हो ये तो बढ़ेगा, ये तो बढ़ेगा। और हम लोग भी बोले थे कि ये तो बढ़ेगा, लगातार जो है पूरा हम लोग डिस्कस किए थे कि भाई साहब पोजीशन बढ़ेगा। पोजीशन बढ़ा भी और चला भी, देखिए आप इतना बढ़िया रिटर्न के साथ चला है, तो खराब तो नहीं है। ये क्या है, निफ्टी 50 है ना, खराब तो नहीं है। तो वही चीज़ है, तो इस चीज़ को समझा करिए और सब पे एक भाव रखिए, बढ़ने वाले पे भी गिरने वाले पे भी। कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मेरा पराया नहीं। ऐसे भाव के साथ अपने निवेश को सुरक्षित जगह करके चलना ज़्यादा उत्तम होता है। निफ्टी 50 को आप निपॉन से भी कवर कर सकते हैं, एसबीआई से भी कवर कर सकते हैं, एक्सिस से भी कवर कर सकते हैं, एचडीएफसी बैंक से भी कवर कर सकते हैं, आईसीआईसी बैंक से भी कर सकते हैं। आप किसी से भी इसको कवर कर सकते हैं। समझ गए? तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। जो नए साथी हैं वो कुछ समझे होंगे कि भैया स्टॉक में गड़बड़ तो होता है, इंडेक्स में गड़बड़ नहीं होता है। समझे ना? अब रही बात, जो ईटीएफ कवर करती है वो कोई ना कोई म्यूचुअल फंड बनाता है। अब उसमें आपको देखना है कि क्या वो म्यूचुअल फंड गलत होता है क्या। तो भाई देखिए, ऐसा हम तो नहीं कहेंगे कि कभी कोई गलत नहीं हो सकता है। देखिए हो सकता है, आपका हमारा लाइफ का भी कोई पता नहीं है। ठीक है, तो हम इतना बड़ा बात कैसे बोल देंगे कि वो गलत नहीं होगा, आपका 100% चाहे इस तरह का सुरक्षित है। नहीं नहीं, देखिए मार्केट है साहब। एसबीआई है, एसबीआई का ले लीजिए, निपॉन है जो कि यहाँ सबसे पुराना है। ठीक है, जिस तरह बैंकिंग में सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है ना भारत का, जिसका जल थल नभ सब जगह आपको उसका एटीएम मिल जाएगा। उसी प्रकार मतलब एनपीएस मतलब इसमें क्या बोलते हैं, ईटीएफ में सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम
को मेंटेन करने वाला निप्पॉन है, समझे ना। निफ्टी 20 निप्पॉन का है। मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि ये नहीं खराब हो सकता है, चाहे ये नहीं हो, लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि दूधगर गाय जो होती है ना, दूध देने वाली गाय, उसको सब ध्यान देता है, ठीक है? सब ध्यान देता है और जो बिज़नेस अच्छा है ना, उसका मालिक उसको कभी भी नष्ट नहीं करता है, समझे? और जो बिज़नेस एक सिस्टम से चले, वो कभी जल्दी नष्ट नहीं होती। ये सब चीज़ देखने का होता है। तो आप देख सकते हैं कि निप्पॉन भी अच्छा है, एसबीआई भी अच्छा है, एचडीएफसी भी अच्छा है। अब आप बोलेंगे नहीं सर ये कहीं भाग गया तो? अब भागिए गया तो हम का कौन चीज़ बोलेंगे जी, हैं? आप ही बताइए। अब आप ही आज पूछ रहे हैं क्वेश्चन, कल आप नहीं रहेंगे तो हम क्या कर लेंगे? हम ही बता रहे हैं, कल हम ही नहीं रहे तो क्या कर लेंगे? समझ रहे हैं? तो इन चीज़ों का बिल्कुल स्पष्ट है, ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। फिलहाल शेयर मार्केट में सबसे सेफ साइड में इसको रख सकते हैं। शेयर मार्केट का जितना वॉलेटाइल है, जितना वॉलिडिटी है, जितना जुआ चलता है, जितना फ्रॉड चलता है, उस मामले में आप इसको सेफ साइड में रख सकते हैं कि इससे सेफ और कुछ नहीं है। समझ गए ना? इससे सेफ और कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।